हेलो फ्रेंड्स, हाउ वाज योर डे टुडे। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे देखोगे तो वी हैड अ फैंटास्टिक डे। मॉर्निंग में भले एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, बट झट से ट्रेड को रिवर्स करके हमने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। शाम का जो ट्रेड था वो तो जिसका एनालिसिस बहुत फैंटास्टिक चला और एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमने बहुत पहले ही प्रिडिक्ट किया। सो ओवरऑल इट वाज अ वेरी वेरी गुड डे। और ये क्यों पॉसिबल हो रहा है, जैसे आप देखोगे मैं कभी कभी प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स भी डालता हूँ। ये क्यों पॉसिबल है, तो आप जब भी देखोगे मैं पहला ट्रेड बहुत हैवीली ट्रेड नहीं करता हूँ। ओके, प्रॉपरली मनी मैनेजमेंट हर बार फॉलो करना ये मैंने एक आदत बना ली है। तो जैसे ही पहला स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, आई ट्राई टू इंश्योर कि सेकेंड ट्रेड अगर एनालिसिस पे मुझे मेरे कॉन्फिडेंस है तो डेफिनेटली मैं लूँगा। और अगर समझो गलती से सेकेंड ट्रेड भी स्टॉप लॉस हिट हो गया, बट मेरा लॉस उतना ही रहेगा, ना कि इतना ज़्यादा रहेगा कि मेरे हाथ कांपने लगेंगे नेक्स्ट ट्रेड लेने के लिए। तो जो जो नहीं जानते, मेरा नाम तुषार गुने है। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। और अगर आपको ऐसे ही डिटेल में निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस चाहिए तो आपको क्या करना है, लिंक में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। और आज का जो हमारा एनालिसिस रहेगा बहुत ही मज़ेदार और यूनिक रहेगा, क्योंकि मैं एक प्रॉपर स्टोरी आपको बताना चाहता हूँ। और किसको स्टोरी पसंद नहीं है कि चोर पुलिस कर के तरह निफ्टी को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो आज का जो सेशन रहेगा टोटली अलग रहेगा। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक लाइक और एक कमेंट तो बनता है। जब आप अब भी एक लाइक कर दो, जब पूरा सेशन हो जाएगा तो कमेंट करके डेफिनेटली बताना कि जो मैंने कंसेप्ट आपको चोर पुलिस का समझाया वो पसंद आया, आपको समझ में आया या नहीं आया। तो हम चलते हैं आज के एनालिसिस के तरफ। सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा। अब आपको क्या करना है, यानी कि पुलिस क्या करता है। तो पुलिस, यहाँ पे मैं एक पुलिस ड्रॉ करता हूँ। ओके, अब यहाँ पे समझो एक घर है। ओके, और मर्डर हो गया है। ओके, अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ध्यान लगा के सुनना। यहाँ पे मर्डर हो गया है। ओके, ये खून बह रहा है। ओके, ये कुछ खंजर बिंजर है। ओके, और सामने जो है आ, तीन लोग खड़े हुए हैं। एक नौकर है, दूसरा ड्राइवर है, चौथा, सॉरी तीसरा, तीसरा किसको बताए, तो चलो तीसरा शी इज़ हाउस वाइफ। ओके, और ये है एक आदमी जिसका आप निफ्टी करके नाम रख सकते हो। ओके, ये आदमी का नाम निफ्टी है और ये पुलिस है। अब कंसेप्ट क्या है, आप देखो यहाँ पे कि निफ्टी का मर्डर हो गया है और ये तीन लोग हैं जिस पे हमें शक है। अब आप क्या करोगे, तो आप देखने जाओगे कि क्या सरकमस्टेंसेस थी कि जब भी ये खून हुआ था, जिस समय ये खून हुआ था, तो घर में नौकर क्या कर रहा था। अगर नौकर घर में है ही नहीं तो डेफिनेटली हम कहेंगे कि नौकर के खून करने के चांसेस कम है। तो आप जस्ट एक अंदाज़ा लगाओगे कि यस, इसके चांसेस मुझे 20% ही लगते हैं कि इसने निफ्टी का खून किया है। अब ड्राइवर, अगर ड्राइवर वही समय पे घर पे भी है, उसने कोई छुट्टी नहीं ली थी और वो गाड़ी में भी बैठा हुआ नहीं था, तो आपको शक रहेगा कि यस, ये जो आदमी है ड्राइवर, इसके चांसेस 70% है खून करने के। और अभी ये जो है शी इज़ वाइफ। ओके, और ये घर पे भी थी और मीन्स घर में क्या डिस्कशन हुआ, रात को बहुत आवाज़ आ रही थी झगड़े की। तो सबको ऐसे लग रहा है कि वाइफ जो है उसने निफ्टी का 90% चांसेस है मर्डर किया है। ओके, अब
ये जो है ये सब आपके दिमाग में सरकमस्टेंसेस, यानी कि जो जो आदमी जहाँ जहाँ पे बैठा है, जो जो फैक्ट्स है, उस हिसाब से आपके दिमाग में, ये पुलिस के दिमाग में चल रहा है। बट क्या ये पुलिस जस्ट यही कही सुनी बातों पे या किसी के कहने पे या सरकमस्टेंसेस पे इनको अरेस्ट कर सकता है? क्या वो नौकर को अरेस्ट कर सकता है? क्या वो ड्राइवर को अरेस्ट कर सकता है? क्या वो वाइफ को अरेस्ट कर सकता है? नहीं, ऐसे नहीं कर सकता है, राइट? फिर वो क्या करेगा? वो सबूत ढूंढना चालू करेगा, वो और इन्वेस्टिगेशन करेगा कि क्या चीज़ है जिससे कि मैं पकड़ लूँ कि यस, यही बंदी ने खून किया है या यही ड्राइवर ने खून किया है। और वो क्या करेगा? परत दर परत हर एक चीज़ को डिटेल में एनालिसिस करेगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, ये अगर निफ्टी पे चाकू लगा हुआ है तो ये चाकू कहाँ से ख़रीदा था, कुछ वीडियोस मिल रहे हैं क्या, इस पे किसके फिंगरप्रिंट्स है, और ये सब फाइनली अपना जो डाउट है, यानी कि 20% 70% ये सब डाउट है, राइट? बट जैसे ही उसको सबूत मिल जाएगा, वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि नौकर के हाथ भले 20% चांसेस था, बट सीसीटीवी में दिख गया कि नौकर ने ही ये चाकू यूज़ किया था, खरीदा था, और नौकर के उंगलियों के निशान है। और फिर वो क्या करेगा? नौकर के साथ सख्ती से पेश आएगा, कुछ सवाल पूछेगा, और अगर नौकर ने कबूल कर लिया तो डेफिनेटली नौकर को अरेस्ट करेगा। और इस तरीके से होता क्या है कि हमें निफ्टी का किसने खून किया है ये पता चलता है। यहाँ पे 2-3 चीज़ आप ध्यान में रखो कि जब भी आप एज अ पुलिस करके अप्रोच कर रहे हो तो आपने पहले क्या किया? आपने देखा कि निफ्टी कहाँ पे लेटी है, क्या है, और आपने जस्ट एक अंदाज़ा लगाया, ओके, एक एनालिसिस किया, ओके, ये निफ्टी कहाँ पे खड़ी है, ये सब चार्ट्स है, ओके। ये निफ्टी की जो कंडीशन है ये आपको चार्ट्स पे दिखाई देगी कि निफ्टी से खून बह रहा है या निफ्टी खुश होकर नाच रही है ग्रीन कलर की। फिर आप क्या करोगे? आप एनालिसिस करोगे या जजमेंट लगाओगे कि ये वाला लेवल्स है जहाँ पे निफ्टी घूम सकती है या निफ्टी का मौत हो सकता है या निफ्टी गिर सकती है, ये वाला लेवल्स है जहाँ पे निफ्टी का प्रॉब्लम हो सकता है, या ये लेवल पे तो डेफिनेटली निफ्टी रिवर्स आएगी। तो यहाँ पे नौकर, ड्राइवर, वाइफ, ये सब निफ्टी के लेवल्स है, ओके। अब धीरे धीरे देखो, मैं कोरिलेट कर रहा हूँ दीज, ये निफ्टी के मॉर्निंग के या आफ्टरनून के चार्ट्स है। ये पुलिस और कोई भी नहीं, आप हो, मी, ओके। आपको डाउट है कि ये नौकर का लेवल 1 यहाँ से निफ्टी घूम के मर जाएगी, लेवल 2 यहाँ पे निफ्टी घूम के मर जाएगी, या ये फाइनल लेवल, ओके। बट आप क्या जेल में, यानी कि आप ट्रेड जस्ट आपको लगता है इसके लिए लोगे? नहीं, आप ऐसे नहीं करोगे, आप सबूत ढूंढोगे, यानी कि आप कंफर्मेशन के लिए वेट करोगे जब तक आपको सही ट्रेड का नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता। और जैसे ही आपको कंफर्मेशन मिल गया, सबूत मिल गया कि यस, उंगली के निशान, सीसीटीवी, आप झट से उसको 2-3 बिना सोच मीन्स बिना ज़्यादा और वक्त घलाए इसको अरेस्ट कर लोगे। भले ये लेवल कौन सी भी होने दो या कितना भी सही कितना भी झूठ, आपको जैसे ही कंफर्मेशन मिल गया तो यस, आप वो लेवल पे जाके ट्रेड करोगे। तो ये कंसेप्ट हमने देख लिया, बहुत ज़्यादा मेसी हो गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। टॉपिक है चोर पुलिस निफ्टी की मौत, और अब मैं इसको रियल इसमें एनालिसिस करके दिखाऊंगा कि कैसे हमें यही कंसेप्ट पे एज अ पुलिस की तरह सोचना है, डिफरेंट लेवल्स को मार्क करना है, पहले शक करना है या छोटा एनालिसिस करना है। शक यानी कि एनालिसिस हो गया, और जब भी कंफर्मेशन मिलता है हमें ट्रेड करना है। तो ये 4 स्टेप मेथड आपको नहीं भूलना है। समरी करूंगा। लेवल 1, स्टेप 1 क्या है? निफ्टी को चार्ट्स पे देखना है, ओके। स्टेप 2 क्या है? अलग अलग लेवल्स मार्क करने हैं जिसका आपको
डाउट रहेगा या आप एनालिसिस करोगे स्टेप 3 में। ओके, स्टेप 2 स्टेप 3 ऑलमोस्ट लगभग सेम है। और चौथा जो पार्ट है वो आपका कंफर्मेशन रहेगा, जिसके बाद आप ट्रेड करोगे। अब ये मुझे लगता है कि मैंने मॉडर्न आर्ट भी ड्रॉ किया है, बट होप आपको यहाँ तक स्टोरी पूरी समझी है। अब मैं यहाँ पे आके निफ्टी का मौत का एनालिसिस करूँगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेट मी डू दैट। ओके, आप क्या करोगे, ये सब निकाल दोगे। ओके, अब ये रहा निफ्टी का चार्ट। ओके, दिस इज़ सिंपल चीज़ हम करेंगे पहले, निफ्टी ट्रेडिंग व्यू। ओके, और ये रहा चार्ट्स। अब जब भी मैं मॉर्निंग में उठता हूँ, ओके, और निफ्टी का एनालिसिस करना चालू करता हूँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं कौन से ऐसे लोग हैं जो आज निफ्टी के मर्डर करने वाला है, वो मैं लेवल्स मार्क करूँगा। अगर आप देखोगे ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ओके, जहाँ पे निफ्टी एक अच्छे खासे लेवल पे घूम सकती है। 15 मिनट्स में चेक करूँगा कि कौन सा लेवल सही है। आप देखोगे ये पिछले दिन का हाई था, विच वॉज रियली रियली फंटास्टिक लेवल। ओके, और ये एक हो गया। अब नीचे की तरफ मैंने कल भी आपको डिस्कस किया था, आप अगर नहीं भूले रहेंगे तो, कि ये सपोर्ट है निफ्टी का, और दूसरा ये सपोर्ट है, फंटास्टिक सपोर्ट है निफ्टी का। ओके, तो आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने नौकर को, ड्राइवर को, सभी को ढूंढ के निकाला और सभी पे मुझे अब शक है। ओके, ये हो गया सपोर्ट 2, ये हो गया सपोर्ट 1, ये हो गया रेजिस्टेंस 1, ये हो गया रेजिस्टेंस 2। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, अब आता है एक्चुअल ट्रेडिंग, जहाँ पे सच में निफ्टी मरने वाली है। अब मॉर्निंग को अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, तो निफ्टी गैप अप हो गई, विच वॉज रियली रियली फंटास्टिक। और आप देखोगे गैप अप किसके ऊपर हुई, ये लेवल के ऊपर। जैसे मैं कल कह रहा था कि इसके ऊपर गैप अप होना बहुत ही स्ट्रेंथ दिखाता है, डेफिनेटली इट शो स्ट्रेंथ। तो आप देखोगे यही स्ट्रेंथ के वजह से आफ्टरनून में मार्केट घूम गया। बट क्या ये सुबह को स्ट्रेंथ वैलिड है, तो आप देखोगे नहीं वैलिड था। झट से रिवर्सल कैंडल आई, बड़ी कैंडल आई, पिछले जो डे ओपनिंग के नीचे चला गया। हमें समझ में आया कि ये जो वाइफ है, जो पूरा ऐसा लग रहा था 90% कि ये यहाँ से अब ऊपर जाने वाला है, इस पे हमें नहीं शक करना है, क्योंकि हमें कोई भी सबूत नहीं मिल रहा है कि निफ्टी ऊपर जाने वाली है। ओके, तो भले स्टॉप लॉस हिट हो गया, बट इमीडिएटली हमने ट्रेड को रिवर्स किया। अब हमें नेक्स्ट कौन सा सक्सेस श्योर शॉट लग रहा है आदमी जो खून कर सकता है, वो है फॉर एग्ज़ाम्पल ड्राइवर, जो कि ये लेवल पे है, जो बहुत कम चांसेस लग रहे थे कि यहाँ तक आएगा। बट जैसे जैसे निफ्टी नज़दीक आने लगी, हमें समझ गया कि यस, यहाँ तक ही निफ्टी आ सकती है। और आप देखोगे ये लेवल को नहीं तोड़ा। ओके, यहाँ पे जो कंफर्मेशन मिला, ओके, यहाँ पे जो कंफर्मेशन मिला, आप देखोगे ये लेवल के नज़दीक आके निफ्टी रुक गई। और उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद में वापस घूम गया। तो हमने यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। और शाम का जो ट्रेड था, दैट वाज इवन मोर फंटास्टिक, यानी कि दोपहर का ट्रेड, जो मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे हमने ब्रेकआउट आइडेंटिफाई किया। आप क्या करोगे, दोपहर को ये एक सपोर्ट लेवल था, इसका ब्रेकआउट हो गया। ओके, तो ब्रेकआउट पे हमने बिल्कुल भी ट्रेड नहीं किया, हमने वेट किया कि ये ब्रेकआउट के नीचे जाता है कि नहीं जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दो, निफ्टी हट्टी कट्टी है। ओके, हट्टी कट्टी है, तो एक बार निफ्टी को मार के निफ्टी नहीं गिरने वाली है। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे अच्छा खासा सपोर्ट्स है निफ्टी को। ओके, तो इतनी बड़ी कैंडल का फॉलो ऑन भी होना चाहिए, तो ही निफ्टी की मौत होने वाला है। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे नहीं हमने ट्रेड किया, हमने ये वाला एंट्री पॉइंट रखा था,
जो कि नहीं अचीव किया। इमीडिएटली हमें समझ गया अगर इतनी बड़ी कैंडल निफ्टी को नहीं नीचे ढकेल पा रही है तो डेफिनेटली आगे जाके बहुत ही अच्छा मूव आने वाला है। तो हमने एग्जैक्टली वैसे ही प्ले किया। आप देखोगे यहाँ से जो एंट्री ली थी और जो मीन्स एनालिसिस किया था, परफेक्टली जाके यहाँ पे बैठ गया और दोनों टारगेट्स अचीव हो गए। सो दिस इज हाउ वी प्लेड टुडे। अब आगे का एनालिसिस और होप यहाँ पे मैंने आपको दिखाया रहेगा कैसे आपको पुलिस की तरह सोचना है, आपको लेवल्स ड्रॉ करने हैं, आपको जस्ट शक करना है बट सबूत के लिए रुकना है, और जैसे ही सबूत मिल जाता है आपको ट्रिगर यहाँ पे पुल करना है प्रॉफिट कमाने के लिए। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, लेट अस लुक इनटू इट कि आके जाके क्या होने वाला है निफ्टी के साथ। ओके, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आगे जाके निफ्टी का क्या हाल होने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये डेफिनेटली जिस हिसाब से आज निफ्टी ने गैप फिलिंग किया है, इतना अच्छा खासा नीचे जाके भी ऊपर आ गई है, भले एंड में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई बट आप देखोगे यहाँ पे निफ्टी 18250 को अप्रोच करने को डेफिनेटली ट्राई करेगी। थोड़ा सा मैं आवरली चार्ट में भी आपको बता देता हूँ कि क्या दिक्कत आ सकती है। यस, जो मैं बोल रहा था एग्जैक्टली सही है। 18242 का अटेम्प्ट निफ्टी डेफिनेटली करेगी और अगर ये अटेम्प्ट सक्सेसफुल रहा तो स्ट्रेट अवे आप देखोगे पूरा का पूरा बेरिशनेस मार्केट लेके जाएगा 18,400 तक। तो कल मेरा जो सस्पेक्ट रहेगा, मेरा जो मेन लेवल रहेगा वो रहेगा 18,240। उसके आगे मैं नहीं सोच रहा हूँ। मुझे यहाँ पे कुछ सबूत मिलने चाहिए कि मार्केट यहाँ तक जाएगा। फिलहाल के लिए यस कंटिन्यूएशन दिख रहा है, कुछ भी इशू नहीं है। और अगर स्टॉप लॉस या नीचे के साइड पे अगर मार्केट ये वाला पॉइंट ओके 17,960, अगर 17,960 के एक बार मार्केट नीचे आ गया तो डेफिनेटली बहुत नीचे जाने के चांसेस है। सो जिस हिसाब से ये चल रहा है 18,240 लग रहा है। होप आपको ये एनालिसिस समझ में आया रहेगा और हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या कोई ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस बनता है कि नहीं बनता है। डेफिनेटली यहाँ पे आप देखोगे 18 समवेयर अबाउट ये पॉइंट पे 18,220 थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूंगा। ओके 18,222 पे यस एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस बनता है, तो इसका मतलब है कि इतने ज़ोर से टूटना चाहिए, इधर बिल्कुल भी कुछ होना नहीं चाहिए ताकि 18,250 के आसपास जाए। बट 18,222 पे ही अगर आपको वीकनेस दिखना चालू हो गया तो हमें ट्रेड में से प्रॉफिट बुक कर लेना है। होप आपको यहाँ तक सभी कुछ समझ में आ रहेगा। बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं, देखते हैं बैंक निफ्टी किस तरीके से चल रही है। बैंक निफ्टी में एक थोड़ी सी गड़बड़ है। आप देखोगे बहुत सारे रेजिस्टेंस है यहाँ पे। अगर ये रेजिस्टेंस क्रॉस कर दिए यानी कि 42,900 के ऊपर एटलीस्ट 15 मिनट्स की कैंडल बन गई तो आप देखोगे नेक्स्ट जो रहेगा वो डेफिनेटली बढ़िया रहेगा। ओके, आप इसको थोड़ा सा नीचे भी कर सकते हो तो आप देखोगे आपको 43,400 तक यानी कि 400-500 पॉइंट्स का, ऑफकोर्स ये आवरली चार्ट है, 400-500 पॉइंट का आपको आवरली में मूव दिख सकता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। और ये एक झटके से हो सकता है। ओके 15 मिनट्स में के 2-3 कैंडल ही आपको ये 400-500 पॉइंट्स दिला सकते हैं। तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डे टुमारो। और ये एक रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस सॉरी ये एक सपोर्ट है। तो सपोर्ट कहाँ पे है, 42,450 का सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट के नीचे खुल गया तो डेफिनेटली मुझे शक है कि निफ्टी 42,200 तक जा सकती है। ये रहा पूरा का पूरा एनालिसिस। अगर आप S&P 500 के फ्यूचर्स देखोगे तो
इट इज़ फंटास्टिक। सुबह वापस उठ के देखूंगा S&P 500 कहाँ पे क्लोज हुआ है। अगर आपको ये पूरा चोर पुलिस का खेल समझ में आ रहेगा तो जैसे मैंने रिक्वेस्ट किया था, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ये पसंद आया नहीं आया, और आप हमेशा पुलिस इंस्पेक्टर की तरह निफ्टी के मर्डर का इन्वेस्टिगेशन करोगे कि नहीं, क्योंकि हर सुबह निफ्टी मरती है और हर सुबह हम उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं और सही लेवल्स को गिरफ्तार करने का कोशिश करते हैं। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो मॉर्निंग सेशन। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना।